हेलो स्टूडेंट्स, सीमा बख्शीज माय बोली क्लासेस इस चैनल का हमेशा ये प्रयास रहा है कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो वीडियोस है वो बनाए जाए। यही वायदे के साथ आज मैं यहाँ पे आप लोगों का व्याकरण का एक विषय अलंकार ये लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। तो चलिए, ये जो हमारा टॉपिक है ये प्रारंभ करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी सुना देती हूँ जो कि आपको बहुत मजा आएगा। स्वामी विवेकानंद जी जब विदेश में सीखने के लिए गए थे, परदेश में थे, तब उनके प्रोफेसर जो है वो बड़ा गुस्सा करते थे, उनका मानो द्वेष करते थे और हमेशा प्रश्न पूछते वक्त स्वामी जी का ही नाम लेंगे, उनको ही जवाब मांगा जाएगा। तो एक बार ऐसे ही उनकी कक्षा में प्रोफेसर आए और प्रोफेसर ने पूछा कि हे स्टूडेंट्स, ये रास्ते पे दो बैग्स पड़ी हुई है, एक में ज्ञान है और एक में पैसा है, तो आप कौन से बैग उठाओगे? और नरेंद्र, यू टेल, आप बोलो कौन सी बैग उठाओगे? तो नरेंद्र ने बोला, जी सर, मैं तो पैसों की बैग उठाऊंगा। ये प्राध्यापक, ये प्रोफेसर जो थे वो हंसने लगे। मुझे लगा ही कि तुम पैसों की बैग उठाओगे, मैं होता तो ज्ञान की बैग उठाता। तो स्वामी जी बोले कि सही है सर, मेरे पास पैसों की कमी है इसलिए मैं पैसों की बैग उठाऊंगा, और आपको कौन सी उठानी है ये आपका विकल्प है, क्योंकि नियम तो ये है कि जिसके पास जो कमी है वो उठाएगा। समझ गए होंगे आप भी। तो यहां पे क्या है, तो यहां पे समय सूचकता है जो कि काम कर जाती है। समय सूचकता बेटा हम में होना बहुत जरूरी है, वो चाहे फिर हमें एचएससी की एग्जाम देना हो, सीए के लिए हमें एंट्रेंस देना हो, कुछ भी हो, या फिर जीवन की परीक्षा हो, तो हर जगह पे समय सूचकता, जिसे हम प्रेजेंस ऑफ माइंड बोलो, सेंस ऑफ ह्यूमर बोलो, तो ये बहुत जरूरी रहता है। और इसी मैसेज के साथ आज का हमारा टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है अलंकार। अलंकार, वाह वाह, क्या शब्द है। गहने, गहने जो है वो नारियों में बड़े पसंदीदा चीज होती है, क्योंकि गहनों से शोभा बढ़ती है। ऐसा बोलते हैं कि 1 नूर आदमी 10 नूर कपड़ा 100 नूर गहना। क्या बात है, आदमी दिखने में कैसा है लेकिन अच्छा कपड़ा पहनेगा तो वो 10 नूर लगेगा, 10 गुना उसका सौंदर्य जो है वो बढ़ेगा। गहना पहनेगा तो 100 नूर, इतना 100 टाइम्स ज्यादा, 100 टाइम्स ज्यादा उसका रूप जो है, ब्यूटी जो है वो खिलेगी, उसका रूप जो है वो खिलेगा। तो भाषा में भी अलंकार है, क्या बात है। भाषा का सौंदर्य वर्धन करने के लिए, भाषा की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकार है। कौन से अलंकार है? 2 टाइप के अलंकार होते हैं, एक है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। लेकिन 12वीं कक्षा में हमें सीखने का है अर्थालंकार। अर्थालंकार में 5 भेद है। वो 5 भेद कौन से हैं? तो एक है रूपक अलंकार, फिर उसके बाद आता है उपमा अलंकार, उसके बाद आता है उत्प्रेक्षा अलंकार, फिर दृष्टांत अलंकार, और सबसे अंत में आता है अतिशयोक्ति अलंकार। तो रूपक अलंकार से शुरू करते हैं। आपने फिल्मों में कई दफा सुना होगा, कई बार सुना होगा, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, है ना, झील सी नीली आंखें, है ना, ये चांद सा रोशन चेहरा। तो ये चांद सा रोशन चेहरा ये अलंकार है, झील सी नीली आंखें ये अलंकार है। कितनी खूबसूरत है, लिरिक्स जो है, शब्द जो है वो कितने खूबसूरत किए हुए हैं। ये सब संभवित हुआ, ये सब क्यों संभवित हुआ? तो ये सब संभवित हुआ अलंकार की वजह से। अलंकार निर्माण हुए, इसलिए हमें इतने सुंदर सुंदर कविताएं, इतनी सुंदर सुंदर गाने मिले हैं। चलिए, अब रूपक अलंकार की विशेषता क्या है उसके पहले हमें सीखना होगा उपमेय और उपमान क्या है। ये पूछेंगे नहीं कोई आपको आपकी जो प्रश्न पत्रिका है उसमें ऐसा कोई सवाल नहीं है, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन अलंकार समझने के लिए
आपको उपमेय और उपमान जो है वो समझना बहुत जरूरी है। अब चांद सा चेहरा, इसमें कंपैरिजन है। किसकी कंपैरिजन है? चेहरे की। तो जिसकी कंपैरिजन है उसे कहते हैं उपमेय। जिसकी कंपैरिजन की हुई है उसे कहते हैं उपमेय। और जिससे कंपेयर किया है, जिससे तुलना की है, उसे कहते हैं उपमान। समझ गए? अब हमारा पहला अलंकार रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है? तो यहाँ पे एक वाक्य मैंने लिखा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम नाम का, राम रतन, रतन मतलब जेम्स, हीरा है ना, माणिक है, ये जो होते हैं ये सारे क्या है? पाचू है, ये सारे क्या है? हीरे, रतन है, रत्न। तो यहाँ पे कवि क्या कहते हैं? मैंने पा लिया। क्या पाया मैंने? धन। कौन सा धन? राम नाम का रतन धन। राम के जैसा रतन धन वगैरह ऐसा कुछ नहीं, राम ही रतन धन है, नथिंग एल्स, दूसरा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या किया है कि उपमेय पे उपमान होने का आरोप किया है। उपमेय ही उपमान है, उपमेय ही उपमान है। ये चांद नहीं चेहरा है ना, ये चेहरा नहीं चांद है। ऐसा जब कहा हुआ है, राम रतन धन है, राम तो रतन धन है, दूसरा कुछ नहीं है। चरण सरोज पखारन लागा। चरण क्या है? कमल है। कमल के जैसे चरण नहीं, चरण ही कमल है। चरण कमल पखारन, चरण सरोज पखारन लागा। पखारन मतलब धोने। भगवान श्री कृष्ण, उनके चरण कैसे है? कैसे नहीं, चरण कमल है, कमल के जैसे वगैरह ऐसा नहीं कुछ कहा हुआ है, चरण ही कमल है ना। तो ऐसा जब होता है तब वो होता है रूपक अलंकार। समझ गए? दो एग्जाम्पल मैंने बताया आपको, दो उदाहरण बताया है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, और दूसरा चरण सरोज पखारन लागा। ठीक है। अब दूसरा जो हमारा अलंकार है वो है हमारा उपमा अलंकार। अब उपमा अलंकार में तुलना है के जैसा, मतलब यहाँ पे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, या फिर दूसरा देखिए चरण सरोज पखारन लागा। अब लेकिन अगर ऐसा रहता था कि सरोज के जैसे चरण पखारन लागा, सरोज के जैसे, है ना, तुलना की हुई है किसके जैसे? सरोज के जैसे, कमल के जैसे। देखिए, पीपल पात सरिस मन डोला। पीपल का जो ट्री, पीपल का जो वृक्ष होता है, पीपल वृक्ष, पीपल का पेड़ जो होता है, उसकी पाती, उसका पत्ता, उसका पर्ण, पीपल का पर्ण, वो हवा आती है तो हिलने डुलने लगता है। तो मन किसके जैसा? किसके जैसा? पीपल पात सरिस, सरिस यानी जैसा, तुलना है। यहां पे तुलना नहीं थी, यहां पे तुलना की है। पीपल पात सरिस मन डोला। दूसरा उदाहरण, राधा बदन चंदन सो सुंदर, चंद सो सुंदर। राधा का चेहरा चांद सा सुंदर है, चांद के जैसा। अब देखिए, सरस, सो, जैसा, ये शब्द जब आते हैं तब वो होता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में तुलना की होती है। किसकी तुलना की हुई होती है? तो उपमान और उपमेय। चेहरे की तुलना चांद के साथ, चरण की तुलना कमल के साथ, राधा के बदन की तुलना चांद के साथ, मन की तुलना पीपल के पर्ण के साथ। तो ये है उपमा अलंकार। अब उत्प्रेक्षा अलंकार। अब उत्प्रेक्षा अलंकार की विशेषता, खासियत ये है, मानो, जानो, जनु जानहु, मनु मानहु, ये शब्द अगर बीच में आते हैं तो वो होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। मानो, मानो चांद सा चेहरा, मानो, है ना, मानो, जानू, जनु चांद सा मुंह बदन, ये जो वर्ड है ये जब आते हैं तब वो उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये देखिए, अब मैं थोड़ा सा कैमरा इधर घुमा लेती हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है, थोड़ा सा और, तो जस्ट मिनट। हाँ, ठीक। अब इसका एक उदाहरण दिया है मैंने यहाँ, कहती हुई यो
उत्तरा के, उत्तरा नाम की जो स्त्री है वो कुछ कह रही है और कहते वक्त नेत्र जल से भर आए, आंखों में आंसू आ गए, अश्रु आ गए। अब कैसे? हिम के कणों से पूर्ण मानो, मानो वर्ड आया। हिम यानी बर्फ, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो पंकजन है, पंकज यानी कमल। उसके आंखों में आंसू कैसे दिखाई देते हैं? तो जैसे कमल की जो पंखुड़ी होती है, वाह वाह क्या सुंदर है। कमल की पंखुड़ी, कमल पूरा खिला हुआ कब लगेगा कमल का फूल? तो उसमें जब हिम के कण है, मतलब उसके नेत्र जो है वो कमल के जैसे है और उसमें आए हुए आंसू जो है वो हिम के कण है। मानो, मान के चलो ऐसा है। तो ये हो गया हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। अभी तक हमने सीखा आज रूपक अलंकार, उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। अब रह गया हमारा दृष्टांत अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, वो सीखते हैं। तब तक आप लोगों ने क्या करना, तो ये जो वीडियो है ये फिर से देखना है और आपको जहां जहां पोएट्री में, कविताओं में ये अलंकार दिखाई देंगे वो अलंकार आपको इसमें से निकालने हैं और ये बार बार वीडियो देख के आपको ये एक्सरसाइज करना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दृष्टांत अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। चलिए बाय।